मैंने बोला 12,000 रुपये कौन करेगा भाई, 8 घंटे नौकरी। माहौल पूरा बेबी आगे नहीं आता। तो फर्स्ट टाइम मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ कुछ खा रही थी, मैं मतलब मुझे खुशी भी हो रही थी कि यार कितने पहले टाइम में कोई इतना अच्छा दोस्त बन गया। बहुत इंटरव्यू कैसा भी जाए, you can't compromise with our outfit, right? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Deepika. Welcome back to another video. So आज मैं जा रही हूँ एक इंटरव्यू के लिए। Yes, बहुत टाइम बाद। आई एम नॉट एक्साइटेड, नॉट नर्वस, कुछ बहुत टाइम बाद मैं अकेले बाहर जा रही हूँ, इसकी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। नहीं देखते भाई इंटरव्यू कैसा है, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने पहन तो लिया है अपने कपड़े। लेट मी जस्ट शो यू माई आउटफिट, बिकॉज इंटरव्यू कैसा भी जाए यू कांट कॉम्प्रोमाइज विद आवर आउटफिट, राइट? क्या क्या चढ़ना ही पड़ेगा बिस्तर पे। So this is the first time I'm wearing formal स्कूल के बाद प्रॉपर्ली, वरना पहनती ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि था ही नहीं मेरे पास। फाइनली है तो पहन लेते हैं। और बज गए हैं 8:10 हो गए हैं, तो भी मुझे निकलना चाहिए 8:30 तक। I so reach to our nearest metro station. देखो डरना नहीं बिल्कुल भी, देखी जाएगी क्या होगा। माई शर्ट इज लिटिल डीप, इसका ऊपर का बटन टूट गया लास्ट मोमेंट में, मैं लगा भी नहीं पाई। चलो चलते हैं। 2,000 years later. मुझे पता था मेरी वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो मैं कल 7 बजे घर पहुंची, उसके बाद आई वाज डेड। मेरा लिटरली मन नहीं था रिकॉर्ड करने का, सो आई वाज लाइक नींद आ रही, सो जाते हैं पहले। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। इट वाज एक्चुअली अ वेब डिज़ाइनर पोजीशन के लिए था, तो इंटर्नशिप है वो 6 महीने की कुछ। एक साइट दी थी जिसको क्लोन करना था, उनका एक प्लेटफॉर्म था one.com नाम से, उसी को उसका यूज़ करके मतलब एक ट्यूटोरियल दिया, पहले उस ट्यूटोरियल को देखो, उसके बाद सीखो कैसे चलता है वो, उसके बाद एक साइट डिज़ाइन करी थी। मतलब बिल्कुल सेम होनी चाहिए, फॉन्ट सेम होना चाहिए, कलर स्क्रोलिंग इफेक्ट था कुछ, फ़ोटोज़ सेम होनी चाहिए, कंटेंट सेम होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए थोड़ी सी, मतलब ऐसा कुछ बनाना था सेम सेम। कितने बच्चे आए होंगे, 10 15 20 होंगे, 20 मैक्सिमम थे वहाँ पे। सो उन्होंने बोला कि ये साइट आप लोगों को बुलाई, अलग अलग साइट दे रखी थी सबको असाइनमेंट के, उसमें मेल में असाइनमेंट डाल रखा था, तो वो करना था। और वहाँ पे पहले सारे गए, सबने साइन वाइन किए, लैपटॉप खोल के बैठ गए, दिया उनको क्लोन करने के लिए, उन सबने करा और ना काफ़ी देर तक बैठे रहे। डेढ़ मतलब जब बज गए थे 1:30 के आसपास, तो उन्होंने बोला कि जो वहाँ का मैनेजर था जो देखेगा ये चीज़ें कि किसका सही है, कौन शॉर्ट लिस्ट है कौन नहीं है, उनको वो मीटिंग में था, तो उसने काफ़ी टाइम लगाया, लाइक 1 डेढ़ घंटा उसने मीटिंग में लगाया। तो मतलब 3 बजने के बाद हम लोग 4 साढ़े 4 4 बजे तक, हम 4 बजे तक वहीं थे, फिर भी उसने आधा घंटा और लेट करा, फिर 4:30 हो गए। फिर शायद 45 के अराउंड वो आया और उसने चेक करा सबकी साइट, फिर उसने नाम लिखे बच्चों के और उस HR को दिया, वहाँ पे एक HR थी, और बस फिर थोड़ी देर बाद नाम हमारा कॉल हुआ कि कौन कौन शॉर्ट लिस्ट हुआ है, तो नाम आ गया था। और मतलब ठीक है, कुछ इतना बहुत हैक्टिंग नहीं हुआ था वहाँ पे। वो करने के वो जब उन्होंने चेक करा शॉर्टलिस्ट के लिए, रिज्यूम उनको दिया था, तो उन्होंने नाम कॉल किए, उसके बाद वहाँ पे बैठा दिया, थोड़ी बहुत बातचीत करी कि आपका ये, हम इतना आपको स्टाइपेंड देंगे, ऐसा है वैसा है, इतने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, बस वही था। थोड़ा बहुत करने के बाद मेरी एक फ्रेंड वहाँ पे बनी, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पसंद है जब कोई नया बंदा या बंदी आके सामने से बात करते हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि मैं हूँ ऐसे कि मैं सामने से बात कर लूँगी, बट मुझे सिर्फ रिस्पॉन्स मिल जाता है ना, वो तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है,
है मेरे तरह लोग यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ हुआ है काफ़ी बार कि मेरे से लोग नहीं करते बात, मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते जितना जिस हिसाब को मुझे चाहिए होता है। और तो उस मेरी मतलब मेरे बगल में बैठी थी, बस लिटरली अ नाइस गर्ल, तो उसने मेरे से बात करी, बात हुई, हमारी नंबर एक्सचेंज हुई, तो उसने बोला कि हम लोग देखते हैं जाना है या नहीं जाना है। अलग अलग बैकग्राउंड के थे वहाँ पे, काफ़ी लोग थे, कोई MCA का था, कोई BCA का था, कोई शायद BCom का भी था, पता नहीं, अलग अलग थे। मतलब ऑफिस बढ़िया था, मतलब था, एस्थेटिक था, लग रहा था कि हाँ है। और बस फिर मेरे को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, मेरे से भूख कंट्रोल नहीं होती, मेरे इतने एरिया में ना दर्द होने लग जाता है, बट होता है मेरे साथ थोड़ा थोड़ा ऐसा सीन, मुझे चाहिए थोड़ा थोड़ा टाइम में खाने के लिए। और वो हुआ, उसके बाद लिटरली 6 बज गए, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, उन्होंने बोला था बीच में कि लंच करने चले जाओ, टाइम लगेगा जो भी है इंटरव्यूअर। तो हम लोग नहीं गए, मैं और बोल रही कि नहीं गए हम लोग, पता नहीं क्यों नहीं गए, हम लोग बोले छोड़ यार बाद में खा लेंगे, भूख लग रही है हम पता है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं है बाद में खाते हैं, देखते हैं अभी क्या है, हम लोग वहीं घूम रहे हैं, देखिए क्या क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। तो उसके बाद 6 बजे जैसे ही ख़त्म हुआ, आई थिंक 6:15 में वो एक 6 बजे ही वहाँ की CEO आई थी, मुझे नाम नहीं पता उनका, बट वो भी अच्छी थी, उसने काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस वगैरह किया, सबसे इंटरेक्ट करी थी। और उसके बाद उसने बताया कुछ कुछ कि हमारी कंपनी ये काम करती है, वो काम करती है, ये है वो है, आप इतना करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। इन सब चीज़ों के बाद शी लीव्स अराउंड 6:30, तब हम लोग वहाँ से निकले, मैंने और उस लड़की ने। बाहर जाते ही कुछ भाई, मतलब वो जो ITO में गए थे हम लोग, ITO था उस स्टेशन का नाम, मतलब नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, वहाँ से थोड़ा सा पास में ही है, 500 मीटर की दूरी में ही था वो, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस में चली गई थी खुद ही। तो जब हम पहुँचे, मतलब सॉरी, जब हम वहाँ से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी खाने के लिए, क्योंकि वो शायद ऑफिस का एरिया है ना, तो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या मिल रहा था, चिकन भी था, पराठे, हमारा नजर गई मोमोज पे। हमने बोला कि भाई बहुत भूख लग रही है, कुछ नहीं खाना, यही खाते हैं। हम लोग गए, हम लोगों ने वहाँ पे मोमोज खाए, मैंने उसने तो फर्स्ट टाइम मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ कुछ खा रही थी, और मतलब मुझे खुशी भी हो रही थी कि यार कितने पहले टाइम में कोई इतना अच्छा दोस्त बन गया। वहाँ पे मैंने खाया, और पता नहीं मोमोज खाया, नहीं हाँ मोमोज खाया मैंने, फिर स्प्रिंग रोल खाया। उसके बाद हम लोग आते समय हम लोग जब उसमें पहुँचे, मेट्रो स्टेशन में पहुँचे, उसके बाद मैं आते समय मैंने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम, यस आइसक्रीम खाई मैंने, ठीक है, क्योंकि बिना मीठा खाए मैं नहीं रह सकती, तो मैंने आइसक्रीम खाई। कल तक पूरा ठीक था, 8 बजे आती, 8 बजे तक मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मेरा नाक बंद, मेरी आंखें लाल, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, पर मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे जुकाम लग गया था बहुत ज़्यादा, जुकाम, मुझे कोल्ड हो गया था बहुत ज़्यादा। और चाय पी मैंने, उसके बाद भी सही नहीं हुआ, मेरे को सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने बताया मम्मी को ऐसा है, पापा को बताया ऐसा है, पापा ने बोला देखना है जाना तो जाओ, नहीं जाना मत जाओ, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। पापा ने बोला कि देखो जब मिलनी होगी तो मिल जाएगी, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अभी तो फोकस कर ले जो करना है तुझे। तो उन सब वो तो मैं सुन रही थी यहाँ से, वो मुझे पता है भाई, अब तक लोड नहीं लूँगी मैं अब, ना मैं पहले लेती थी, बट अब मैंने छोड़ दिया भाई, जब मिलना होगा मिल जाएगा। बाकी क्या बोलती हूँ, ये लोग स्टाइपेंड दे रहे थे 12,000 रुपये पर मंथ, 6 महीने की इंटर्नशिप है। मैंने बोला 12,000 रुपये कौन करेगा भाई, 8 घंटे नौकरी। बट फिर पापा ने बोला कि देख लेना, करना है तो कर लेना, अच्छे लोग मिल जाते हैं कभी कभार, बीच में कनेक्शन बन जाएगा तो ये वो। मैंने बोला देखूंगी बाद में। तो ये सब होने के बाद घर आई, हाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई अब, और मैं जो ये बोल रही हूँ ना मैं सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे कान बंद हो गए, मेरे को इतना जुकाम लग गया है। और अभी अभी मैं कितने बज रहे हैं, अभी 3 बज रहे हैं, मैं अभी सो के उठी हूँ 2 घंटे की नींद लेके। बस यही था कल का एक्सपीरियंस, बढ़िया था जो भी था। ओके सो ये सारी चीज़ें साइड में रखते हैं। आई एम हैप्पी बिकॉज माई मॉम एंड डैड आर गोइंग फॉर अ डिनर, like it's not a big deal for you guys but it is for me because 65 days मम्मी घर पे रहती है, मम्मी को कोई मतलब नहीं बाहर जाने का। मैं बोलती रहती चलो भाई मेरे साथ ही चिल कर लो, मेरे साथ चल लो बाहर, बट नहीं जाती वो, उनको जाना ही नहीं है, उनको अपने लिए टाइम ही नहीं निकालना। बट ऑल्दो माई फादर इज अ शेफ, तो उनके लिए इट इज़ वेरी नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू गो टू अटेंड अ डिनर इन अ 5 स्टार होटल बिकॉज ही इज शेफ। उनका वो रोज का सीन है, उनको नहीं इतना बहुत बड़ी बात। इवन एज अ फैमिली हम लोग कभी गए भी होंगे होटल में, तो मुझे उसकी याद भी नहीं है कि हम लोग ऐसे मतलब सोच के किसी होटल में डिनर करने जा रहे हैं। गए भी होंगे तो मैं बचपन में गए थे, पापा के ऑफिस में गए थे, DLF में गए थे, नहीं याद भी नहीं है कि क्या हुआ था कैसे हुआ था। बट दिस टाइम someone like पापा के नोन में invited a married कपल्स only for
इन अ 5 स्टार होटल। उसके बाद वो कुछ पर्क्स भी उनको देने वाले हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई मॉम बिकॉज शी डिजर्व इट क्योंकि जो बंदा मेरे लिए टाइम नहीं निकालता ना, उसके लिए भगवान टाइम निकालता है मुझे ये लगता है, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने मम्मी को फोर्स किया, भाई चले जाओ, क्योंकि मम्मी इसके लिए मना करी थी क्या करना है जाके दीदी। मैंने बोला भाई देखो, यू आर अ वाइफ बिफोर अ मदर, सो यू डिजर्व इट। मैंने, क्योंकि कभी कभी कभार टाइम आता है इन लोगों का ऐसी चीज़ों के लिए, वरना इनको टाइम ही नहीं है अपने लिए। पर होता है यार, बच्चे जाते हैं ना, ऐसे होता है। एवरी सिंगल बॉडी नीड्स ब्रेक, पीसफुल माइंडफुल ब्रेक सबको चाहिए। तो मैंने बोला टेक इट एज अ ब्रेक और मजे करो दोनों को दोनों। तो पापा पापा बहुत एक्साइटेड हैं, मम्मी मान गई है, तो हाँ चलो ठीक है, लेट्स गो।